हे गाइस, मार्केट जैसे कि ओपन हो चुका है और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पोजीशन जो है वो ले ली है। और पोजीशन किस ले ली है वो बता देता हूँ। हालांकि एक और चीज़ होती है आपके साथ, जब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, जब आप लॉस खाते हो पिछले दिन तो अगले दिन आप लॉस को लेके ही आते हो माइंड में, तो वो चीज़ आप हटा नहीं पाते हो। तो ये प्रॉब्लम होती है कई बार। तो मैंने क्या किया है, देखिए सिंपल क्या है कि ये एक रेंज है, ठीक। ये एक रेंज कौन सी है हमारी, 43,500 से लेकर 43,400 समथिंग लाइक दैट। इस पूरी रेंज के बाहर अगर मार्केट क्लोज करती है तो वो थोड़ा बहुत हैंडलिंग करना आ जाएगा और वो यहाँ पर साइडवेज फंसेगी, ठीक। साइडवेज फंस जाएगी या फिर इस रेंज के अंदर ही फंस जाएगी कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल हमारा जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि हम यहाँ पर शॉर्ट के एंट्री की वेट कर रहे थे, जो कि हमने ली भी और उसको मैंने एवरेज किया कल की तरह। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने कल की गलती दोबारा जो है दोहरा रहा हूँ नहीं, लेकिन मैंने इतना एवरेज किया, अब इसके अलावा कोई एवरेजिंग नहीं होगी मेरी। ये हो गया है। मैंने ये ईएमए का टेस्ट देखा 15 मिनट में 8 MA और ये 20 MA, और दोनों का ही वेट कर रहा हूँ। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ये मेरी पोजीशन है। सिर्फ 25 का ही मैंने लिया है। आज मैंने कैपिटल भी कम लगाया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कुछ सीख के ही जाना चाह रहा हूँ। 800 रुपये लॉस हो रहा है और यहाँ पे 283 तक हम लोग वापस आ चुके हैं। आपके सामने ये 200 कुछ चल रहा था, आई गेस 215-15। और अगर हम बात करें, निफ्टी ने अच्छा खासा रिजेक्शन 20 MA से लिया है और बैंक निफ्टी तो काफ़ी धड़ाम से गिरा है एकदम यहाँ से एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ मैंने लास्ट टाइम वीडियो ओपन किया था, तो ये भी गिर रहा है। तो हम देखते हैं ये सेलिंग मोमेंटम अगर आ रहा है तो चूंकि बेरिश ट्रेंड में आ रहा है, कल भी ये बेरिश था, तो उसके बाद अगर ये बेरिश ये मोमेंटम तेज़ आता है ना, तो ये हमें 43,000 एक ऐसा एरिया है जिसके अराउंड मैं वेट कर रहा हूँ। 43,000, लेट मी मार्क दैट। 43,000 के अराउंड में वेट करूँगा कि मार्केट अगर वहाँ तक आता है तो अपना यहाँ पर एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो ये अपडेट है अपनी और ये पोजीशन है। 500 का लॉस हो रहा है अभी। एंड लेट्स वेट व्हाट हैपेंस। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों के जो है ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो क्या है कि ऑप्शन चेंज जो है हमारी, उसमें ओआई का जो चेंज आया है वो कहाँ पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर आता है। सबसे पहले तो 43,300 पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। वो यहाँ पर बैंक निफ्टी क्यों ले रहा है, यहाँ पर ओआई चेंज आप देख सकते हो। 75,000 में 62,000 जो चेंज आया है वो आज ही आया, यहाँ 25,000 का है। तो ये तो ऑब्वियसली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 43,300 जो कि शायद आई गेस टूट रहा है, अभी टूटा नहीं है। ये एरिया देखो, ये एरिया ही बता रहा हूँ आपको। ये जो ऑरेंज एरिया मैंने दो मार्क किए, एक ये निचला हिस्सा है, ये मेरा सपोर्ट है। तो अगर ये टूटता है तो डायरेक्ट यहाँ तक का फॉल आ सकता है मार्केट में। क्यों आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा ओआई अच्छा खासा यहाँ पर चेंज आया है वो 93 से 51,000 इधर ओआई खुले कॉन्ट्रैक्ट्स और इधर 8,000 ही हैं। तो हमारा ये अच्छा सपोर्ट का लेवल बनेगा 43,000 का। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेन जो हमारा लेवल्स होने चाहिए देखने के लिए, वो हमारा यही होना चाहिए। पहले तो ये नीचे वाला 43,000 तक का मार्केट में फॉल आ सकता है और इसमें हमारा यहाँ तक का आ सकता है 300 के अराउंड जो है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, यहाँ पे स्ट्रगल इसीलिए कर रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट चेंज आया है। अगर ये यहाँ पे टूट देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बरकरार है। यही अगर हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में हमारा यहाँ पे 312 300 के अराउंड, 300 के अराउंड सबसे ज़्यादा और कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है हमारा निफ्टी में। तो दोनों ही हम देखते हैं ओवर द कोर्स ऑफ द मार्केट। मैं वीडियो में अपना भले क्लोज कर दूँ पोजीशन, मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा क्या हुआ, यहाँ तक पहुँची कि नहीं मार्केट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मेरा जो पीएनएल है वो यहाँ पर 271 रुपये का हो रहा है। अभी विल सी। मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि मुझे मोमेंटम मिलता है कि नहीं। आज अगर मोमेंटम नहीं मिलता मैं लॉस करके फिर चला जाऊँगा, क्योंकि कल का जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा था। तो इस वीक का लॉस वो हमारे लिए तो काफ़ी बड़ा होता है। और हम लोग जो कैपिटल लाते हैं तो कैपिटल तो एक्स्ट्रा ले आएंगे, पर जब भी लॉस होता है तो मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई कि अगले दिन हम ट्रेड जो है बहुत छोटे कैपिटल से करेंगे। क्योंकि ये हमेशा करिए अगर आपका एक दिन बड़ा लॉस हो रहा है तो अगले दिन जो ट्रेड लीजिए वो छोटे कैपिटल से, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जो है किसी ना किसी तरह से उस ट्रेड से कनेक्टेड रहती है जिसमें आपने बड़ा लॉस खाया। तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो थोड़ा बहुत अपना जो कैपिटल है वो संभाल के लाना। तो अगर बात करें तो यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है, हम ब्रेक इवन के अराउंड चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन मैंने दूसरी ली है उसमें ना तो मेरा 2,200 का पूरा प्रॉफिट हो रहा है कुल मिला के। 2,200 का प्रॉफिट हो रहा है और ये जो लॉस है ये अलग रियलाइज लॉस था जो मैंने सुबह जल्दबाजी में ट्रेड ले ली। तो एक लेसन मैंने लिया है वो मैं अभी एंड में बताऊँगा। पर ओवरऑल रिटर्न मेरा 1,000 का चल रहा है। ये प्रॉफिट मेरा एक्चुअल में 2,300 का है जो मैंने ट्रेड यहाँ पे ली 20 MA पे। और ये अभी देखो यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये फ्री फॉल करेगा अराउंड 4300 तक या 43,000 तक, वहाँ आएगा तो ठीक है। मैं निफ्टी में वेट कर रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ आ जाए। जब निफ्टी यहाँ आएगा तो सपोर्ट लेगा, तो बैंक निफ्टी भी अपना यहाँ कहीं पे सपोर्ट बीच में ले लेगा। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, कितना प्रॉफिट बनता है कितना लॉस। तो टोटल अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आप देख सकते हो 1,100-1,200 रुपये का हो रहा है हमारा।
एंड वी शुड वी वेट, आप बताओ कैसा करना चाहिए। तो अराउंड यहाँ पर हम 100 रुपीज़ 100 का यहाँ पर जो है 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें टोटल देखने को मिला है, 1300 रुपये हो रहा है प्रॉफिट। एंड वी विल वेट एंड सी व्हाट हैपन्स इन द मार्केट। और हमारा तो डायरेक्शनल ट्रेड है, जिस तरफ डायरेक्शन है मार्केट का वहीं का ट्रेड है, तो लेट्स सी व्हाट मार्केट डस। अच्छा, तो अभी मैं आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट क्यों ले रहा है, इस जगह पर नीचे मार्केट फ्री फॉल क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ना एक हिस्टोरिकली सपोर्ट है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। जब मैं पीछे गया तो मैंने देखा कि ये वाली लाइन देखो यहाँ पर, ये देखो कितना जो तगड़ा सपोर्ट 43 174 179 के अराउंड मिल रहा था इसमें। तो ये जो सपोर्ट है ना, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत तो वर्क करेगा यार। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन को देख के करते हैं तो ऑप्शन चेन में हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग दिख ही नहीं रहा जिसकी वजह से ये रुके। तो इसीलिए देखो ये दोबारा से नीचे की ओर अपनी रैली स्टार्ट करा। तो हमें कुछ ऐसे ही लेवल हिस्टोरिकल जो है याद रखने, कहाँ पे बाउंस कर सकता है ये 43 117 के अराउंड भी ये बाउंस कर सकता है। और जो मेरा फाइनल जो मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ ओपन हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो बात करें अपडेट की, तो पीएनएल अपडेट जो है हमारा 1800 तक का पहुँच गया है। एंड लेट्स सी 2000 होने पे हम स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे अच्छा खासा, ताकि हम कुछ तो आज लेकर जाएं, वरना नहीं, वरना कल वाली गलती हो जाएगी हमसे। तो अभी निफ्टी हम ये सोच रहे हैं कि निफ्टी के जो ये जो ओपन हुई थी मार्केट, ये वाले लेवल के अराउंड अगर आता है मार्केट, तो वहाँ पे एसएल हम अपना लगा लें या बुक भी कर लें, क्योंकि बाउंस उधर भी मार सकता है निफ्टी अगर रुक गया तो। दैट इज़ ऑल, और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं क्या हो। तो मार्केट में हमें यहाँ पर एक फ्री फॉल देखने को मिला है, 411 तक हम लोग आ गए। अगर मैं आपको बताऊं तो 3600 का जो रियलाइज्ड पीएनएल है, जो इस पोजीशन का पीएनएल है ना, वो 3400 हो रहा है। तो 3400 कितने पे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। मैंने यहाँ पर खाली 25, ये 75 तो आपको बाद की दिखा रहा है जिसमें मैंने पहले वाले में लॉस खाया था। तो ये जो 25 क्वांटिटी है ना, इस 25 का कितना वैल्यूम होगा, मैंने कितने का लिया होगा ये लॉट। देखो 25 इंटू मैंने एवरेज कितने का लिया, 242 कुछ का लिया था ये पोजीशन, तो 6000 रुपये का लिया। 6000 पे अगर मुझे डिसेंट यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है अराउंड 3500 का, तो हमारा 50% का प्रॉफिट तो हो गया ना, 50% का। और ये जो लॉस है, इस लॉस की वजह से ये खाली 2300 रह रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो अभी तो ये फ्री फॉल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक का आ रहा है, तो यहाँ मेरे ख्याल से बाउंस एक लेगा। और यहाँ पे निफ्टी भी देखो एकदम नीचे आ गया था, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा निफ्टी और आता है तो ये यहाँ पे एक बाउंस ले सकता है। तो ये एक खतरनाक एरिया हो सकता है ऊपर जाने के लिए। तो हमें देखना होगा कि हमारा क्या पीएनएल चल रहा है, 2400 के अराउंड चल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। बात करते हैं एक और चीज़ की जो मैंने आज लर्निंग ली है। पहले तो देखो निफ्टी जो है वो काफ़ी बेरिश है, और बेरिश के चक्कर में यहाँ पर 18300 में जो मैंने सपोर्ट आपको बोला है, हाँ यार ये उसी रेंज में तो आ रहा है ना। 18300 का जो एरिया है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए, पर 300 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए 300 पे, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो 321 322 कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए इसने यहाँ पर हिस्टोरिकल सपोर्ट बना के बाउंस मारा। ठीक, यहाँ पे ग्रीनिश बन रहा है, कॉल वालों को शायद फंसाए है और थोड़ा हम लोगों को भी परेशान करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बैंक निफ्टी कर रहा है वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है। वो ये इस एरिया को अभी इसने सपोर्ट किया था ना, अभी इस एरिया को दोबारा ये रेजिस्टेंस जो है टेस्ट कर रहा है। अगर हम बात करें तो अपना पीएनएल थोड़ा गिर गया, 1900 के अराउंड आ गया है। और हम बात करें तो मेरा जो एरिया है वो 43,100 के अराउंड समथिंग और 43,000 के अराउंड है। मैं इस एरिया में एंटर करते मैं वेट कर रहा हूँ कि, क्योंकि देखो उतना ज़्यादा फॉल भी नहीं आना चाहिए मार्केट में। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आज का जो मोमेंट मैंने कैप्चर किया वो 500 से 500 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें यहाँ तक का, तो वो 460 पॉइंट्स 460 पॉइंट्स का मोमेंट कैप्चर किया है मैंने। आप देख सकते हो, ये लाइव में बता रहा हूँ आपको, और आपको तो वीडियो देख ही रहे हो आप शुरू से एंड तक, तो आपने देखा होगा कि ये मोमेंट पूरा कैप्चर किया है आपने। बस प्रॉब्लम ये है कि सुबह का वो जो लॉस हुआ था वो 1000, वो इसको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो रहा है, तो हमें यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। वरना 3000 का प्रॉफिट अभी तक हो चुका है ओवर अ सम ऑफ ओनली 6000, तो यानी 50% का मोमेंट हमने कैप्चर किया। तो बात करें रिवर्सल की, तो रिवर्सल तो यहाँ पे नहीं पता मुझे कि आगे क्या होगा, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता। पर ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल थोड़ी भयानक है, थोड़ी डरावनी है। अब ये जो कैंडल है ना, ये आपका देखिए, जब आप वैसे देखते हो, जब अप ट्रेंड में देखते हो ऐसी कैंडल, तो वो हैंगिंग मैन हो जाती है, जिसमें सेलर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बायर्स जो हैं वो ट्रैप होते हैं, या सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ आप समझ लेना।
लेकिन ओवरऑल ये जो कैंडल है ना, ये दोनों ही कैंडल अगर बेरिश या बुलिशनेस में कहीं भी बनती किसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो थोड़ा बहुत रिवर्सल का साइन होती है। वैसे क्रिप्टो में तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। और बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अभी 8 EMA के पास बैठा हुआ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव दे गया होगा कॉल वालों को, लेकिन कॉल वालों ने ली कहाँ होगी पोजीशन, यहाँ पर कोई सपोर्ट वपोर्ट तो कुछ था नहीं। 90 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है 0.21, और ये एरिया से ऊपर जाने के संकेत यहाँ तक हो सकते हैं, जहाँ नेक्स्ट ऑप्शन चेन पर अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वहाँ तक जा सकता है अगर जाना चाहे तो। और बैंक निफ्टी जो है यार, उसका अच्छा सपोर्ट तो 300 के अराउंड ही था, आया भी उस एरिया में। अब ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट एक्ट करेगा हमारे लिए, जैसे ये एरिया है, ये वाला एरिया हमारे लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट एक्ट करेगा। तो फाइनली बात करें तो निफ्टी ने अपने उसी एरिया में आ गया जो मैंने मार्क किया था। आप देखोगे यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंट कैप्चर किया। निफ्टी में 2 सपोर्ट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, एक तो ये है, एक नीचे का है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये देखो, बैंक निफ्टी अराउंड हमारा 18 यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 5 मिनट में, और ये 18 117 वगैरह जो भी था। अगर PNL की बात करें तो 2324 हम फिर से आ गए हैं। और क्या करना है, मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत दुविधा में हूँ कि यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाऊँ या फिर पूरा मोमेंट लेने की कोशिश करूँ। अगर पूरा मोमेंट लेने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा बहुत झिलाएगा, मुझे बैठना पड़ेगा मार्केट में काफ़ी देर तक। और देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हमारा यहाँ पर इसके नीचे देख लेते हैं हम लोग कि PNL अगर पूरा यहाँ पर रिकवर होता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। देख रहे हो जो चीज़ मेरे साथ हो रही है वो आपके साथ भी होते होगी। 3400 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट है। 1100 हमारी जो पुरानी सुबह की पोजीशन गलत थी उसका यहाँ पर लॉस हुआ था। और यहाँ पर 2200 रुपये का, मतलब 2300 का नेट हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है इस एरिया में। तो हम वेट करते हैं, लेट्स सी। ये पहला बाउंस देखिए बहुत खतरनाक होने वाला है, मुझे ये तो लग रहा है, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है। अगर यहाँ पर बाउंस नहीं मिलता है और सेलर्स एक्टिव रहते हैं यहाँ पर, तो इसको ले जाएंगे खींच के नीचे की ओर। और अगर ले गए तो फिर हमारे पास एक अच्छा मौका है। 18,150 के अराउंड कुछ भी नहीं है, 18,200 के अराउंड ही हमारा अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा नीचे की ओर। और बैंक निफ्टी की बात करें तो निचला हिस्सा जो हमारा ये है 43,000 का, उसका मैं वेट करूँगा। अभी 100 से हम अच्छा खासा बाउंस लेके ऊपर की ओर कोशिश कर रहे हैं जाने की। अगर ये भी हमारा तोड़ देता है तो डायरेक्ट यहाँ तक गिरेंगे, और इस एरिया में अगर गिरते हैं तो मज़ा आ जाएगा, तब हम वहाँ पर प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर निफ्टी जो है ब्रेकडाउन दे रहा है नीचे की ओर, और बैंक निफ्टी ने तो बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। और 4387 के अराउंड मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन को कट करने की सोच रहा हूँ। कहाँ पे कट करना है, लेट्स सी। ये बैंक निफ्टी कहाँ तक मोमेंटम दे रहा है। ये तोड़ तो दिया है इसने सपोर्ट, और ये 43095 पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया इसने। अगर मेरे ख्याल से 43088 या 075 के अराउंड आता है, वहाँ पे अपने को एग्जिट करना है। मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर देंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, या तो यहीं पर एग्जिट कर देंगे। लेट्स सी 18,300 एग्जैक्ट 299 से हम लोग बाउंस करते ऊपर जा रहे हैं। मैंने आपसे ये भी बोला हुआ कि यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट झिला भी सकता है और लाभ अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर ये टूट जाता है, क्लोजिंग नीचे ही होती है, तो हमें यहाँ अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। और अगर ये नहीं टूटता है तो हमें बहुत गंदा झिला सकता है, हमें बहुत देर बैठना पड़ सकता है मार्केट को लेके। लेट्स सी हमारा PNL क्या हो रहा है, 2600 हो रहा है अराउंड। और लेट्स वेट कि यहाँ पर क्या होता है, एंड देखते हैं मार्केट को अराउंड। ये निफ्टी तो ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है इस एरिया को, 18,298 आ गया है। और बैंक निफ्टी भी अपने लोएस्ट पे है, और हमारा 2900 का यहाँ पर हो रहा है। चलो अब यहाँ पर मैं पोजीशन कट करने की कोशिश करूँगा, एंड मैं मार्केट पे, चलो मार्केट पे नहीं, ये अराउंड 435 के अराउंड मैं अपना जो है एग्ज़िट लगा देता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पर ऑर्डर अपना लगा दिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या ये एग्जीक्यूट होता है क्या नहीं होता है। फाइनली आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया, और 3,043 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉफिट एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। जो पोजीशन, जो एक ट्रेड जो हमारी चली है उसमें काफ़ी अच्छा है। 3,000 का ये हमारा प्रॉफिट है रियलाइज्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमने पोजीशन जो ली थी वो हमारी पोजीशन एक्चुअल में 1100 का लॉस था, तो हमारा यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। ओवर सम ऑफ मनी कितना मनी था हमारे पास, 6,000 रुपये का हमने पोजीशन लिया था। 25 इंटू अगर हम बात करें 242 की एवरेज से 6,000 रुपये की पोजीशन थी। और अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर टोटल 4100 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। और वैसे तो आपको 3,000 दिख रहा होगा, बाकी हमारा लॉस भी यहाँ पर अगेंस्ट हुआ है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करके 6,000 में देखें तो हमारा अराउंड 68% का आज प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, जो कि डेली ही देखता है, जो थंबनेल में वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो 3,000 को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ डिवाइडेड बाई 6K,
तो हमारा अराउंड 0.5-50% का प्रॉफिट आज हुआ है, हमने बुक किया। तो इसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले, हमने मोमेंटम बहुत अच्छा कैप्चर किया। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमने कहाँ से कहाँ मोमेंटम कैप्चर किया। हमने शॉर्ट किया मार्केट को यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट बेरिश था। मैंने ये बना के रखा था हमें एक बुलिश कैंडल मिल जाए शुरू में, मार्केट ग्रीन दिख जाए, ताकि हमें अच्छी एंट्री मिल सके शॉर्ट की। अब हुआ क्या, देखिए मैं आपको लेसन अपने बताता हूँ आज की जो सीख के जा रहा हूँ, वो ये है कि मैंने जल्दबाजी में यहीं पर इस कैंडल में, जब ये जो ग्रीन कैंडल पहली क्लोज हुई ग्रीन, तो मैंने यहीं पर इस कैंडल की ओपनिंग पर एक पोजीशन बना ली, जो कि ऊपर जाके हमें लॉस देने लगी। अब वही एक एरिया था जब मेरा ये जो ऑप्शन जो प्रीमियम जो मैंने पुट का लिया था, वो यहाँ पर हमारा नीचे जाने लगा, और जब नीचे जाने लगा तो मेरा लॉस होने लगा। तो उसी में मैंने 1100 का लॉस, 1200 का बुक कर दिया लॉस। और कब लॉस बुक किया, अराउंड इस कैंडल में बुक किया। इस कैंडल में हमने बुक किया लॉस, जब ये थोड़ा सा पीछे रिट्रेसमेंट कर रहा था, मुझे लगा कि ये ऊपर ही जाएगा, तो इस एरिया कैंडल में हमने बुक कर दिया लॉस। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 20 EMA आ रही है, मैं बेटर पोजीशन का वेट कर रहा था। ये मुझे मालूम था कि ये जो लॉस मैं बुक कर रहा हूँ, इसका मैं दोबारा से एंट्री लूँगा, लेकिन सही जगह आने पर ही लूँगा। तो अभी सही जगह जो है हमको नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने वेट किया। और ये जो 20 EMA था, ये यहाँ पर जो ये कैंडल रेड बनी है, तो मैंने इसी कैंडल में एंट्री ली थी, और इत्तेफाक से मैंने टॉप पे एंट्री ले ली थी CPR के फेक ब्रेकआउट के ऊपर। तो अगर मैं वहाँ से कंपेयर करके आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट सीधा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिला आज। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट जो निफ्टी का मोमेंट मैंने कैप्चर किया, जो सबसे ज़्यादा मोमेंट कैप्चर किया, वही पूरा मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। अभी देखो नीचे बुलिशनेस आ रही है ग्रीन कलर की, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट से हम बाहर हो चुके हैं। ओवरऑल जो एनालिसिस मैंने की वो काफ़ी सही गई। और ओवरऑल पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ से हमने कितने पॉइंट्स का मोमेंट कैप्चर किया, अराउंड 514 पॉइंट्स का मोमेंट कैप्चर किया। तो आज की लर्निंग हमारे साथ क्या रहती है कि जल्दबाजी में जो है ट्रेड नहीं लेना। आपका जो सेटअप जब बोले उसके अकॉर्डिंग कंफर्मेशन चेक करो, और जब 2-3 कंफर्मेशन मिल जाए उसके अकॉर्डिंग अपना जो है ट्रेड ओपन करो। और ट्रेड तभी लो जब आपके पास एवरेजिंग का कॉस्ट हो। आज मैंने एवरेजिंग का सोच के ही नहीं रखा था, तो मेरा लॉस भी 1100 हुआ। अगर मैं नीचे और एवरेजिंग करता तो मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो मैंने 242 पे एवरेज लिया, और अभी ये प्रीमियम को सेल मैंने कितने पे किया, 435 पे अराउंड। ठीक है, अभी चल रहा है 435 पे ही चल ही रहा है। तो अगर हम बात करें 435 से, ये हमारा कितना हो गया, अराउंड 200, लगभग 100 कुछ ऐसे 90 के अराउंड मूवमेंट हमने कैप्चर किया फाइनली। तो आपको क्या सीख मिलती है इस वीडियो से, मेरे इमोशंस को देख के, आपने लाइव मेरे इमोशंस को देखा कि मैं कैसा रिएक्ट कर रहा था, कितने बायस डिसीजन ले रहा था, वो सब चीज़ें आप सीख के आई होप आप जाओगे। तो आज का हमारा जो P&L है वो 3000 रुपीज़। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं है, मैं आपको एक और क्लीन चीज़ दिखा सकता हूँ, कि दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो बातें बोली थी पहले, जो ये वाला सपोर्ट बेस और ये टूटता है, डायरेक्ट मार्केट यहाँ आएगी, और देखो हम लमसम वहाँ आ गए हैं। तो वीडियो तो अभी यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, तो हम शायद पूरा एग्जैक्ट वहाँ पर ना देख पाएँ, पर आप समझ गए हो, आप समझ गए हो कि मार्केट यहाँ पे आना था $43,000 तक, 43,000 रुपीज़ तक, 43,000 पॉइंट्स तक। तो वहाँ पे आया मार्केट। और अब जो है देखो यहाँ पर ये उल्टी रिवर्सल की कैंडल बनाने भी स्टार्ट कर दिया। अब ये जो कैंडल है ना, ये काफ़ी कन्विक्शन दिखाता है, ये कैंडल भी कन्विक्शन दिखा रहा है एज ऑफ नाउ। अगर ये ऐसे ही क्लोज हो जाए ना कैंडल, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है अगर क्लोज कर दे। पर अब देखो ये बेरिश बन रही है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स कर जाएगी। अच्छी जगह पे हमने एग्जिट कर दिया मार्केट को।